जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी तिथि, व्रत की विधि, व्रत कथा और पारण कस मैं बता रही हूँ। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत तीनों लोक में अपने पुण्य प्रभाव के लिए जाना जाता है। पुराणों में योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की शुरुआत 1 जुलाई को 10:26 पर होगी और इसका समापन 2 तारीख को 8:34 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इसका व्रत 2 जुलाई को ही रखा जाएगा। इस व्रत के नियम एक दिन पहले शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि की रात से ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पिछले दिन से ही लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा, अंडा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और उसके बाद कलश स्थापना की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल की पूजा भी की जाती है, क्योंकि पीपल की पूजा करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार में सभी सदस्यों की तरक्की होती है। और पीपल की पूजा करने से हमें पितर कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि पीपल में अन्य देवी देवताओं की तरह भगवान विष्णु का भी वास होता है और इस दिन पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हमने किसी कारणवश पीपल को काटा हो, उखाड़ कर फेंक दिया हो या किसी कारण से हमें पीपल को काटना पड़ा हो, तो योगिनी एकादशी के प्रभाव से वो पीपल को काटने का जो दोष होता है वो भी खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया कर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, ये भी बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक में कुबेर नामक एक राजा था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह महापापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में जाकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी का निरादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया।
उसकी स्त्री भी उसी में अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे, भयंकर जंगल में जाकर बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी के पूजा के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान था। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़े। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वो अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल देता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।